जम्मू कश्मीर में हुआ, हजरत बल दरगाह में हुआ, नेशनल एम्बलम को तोड़ा गया और इस पूरे मामले पर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कट्टरपंथियों के साथ खड़े हैं। उसके साथ जो जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको टीआरएफ ने जान से मारने की धमकी दी है। सबसे पहले इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे सर? क्या इस्लाम में रिलीजियस के साथ साथ, धर्म के साथ साथ राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह नहीं बनाई जा सकती? इस मुद्दे को इतना बढ़ाना क्या जरूरी था और क्या परेशानी हो सकती है अगर किसी दरगाह पर नेशनल एम्बलम अगर है भी तो? देखिए, बदकिस्मती है इस मुल्क की कि कट्टरपंथी ताकतें बार बार अपना रौद्र रूप दिखाती रहती हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक शेल्टर उन कट्टरपंथी ताकतों को पॉलिटिकल पार्टियों से मिलता रहता है। ये उसी का जीता जागता उदाहरण है कि जिस प्रकार दरक्षा जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है, उनके द्वारा एक पत्थर वहां लगाया गया और उसके ऊपर अशोक की लाट का चिन्ह लगा था, जिसके ऊपर कट्टरपंथियों ने अपना गुस्सा दिखाया है। मुझे लगता है जो अपने मुल्क का सम्मान नहीं कर सकता, उसकी आन बान शान, उसके राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं कर सकता, उसके राष्ट्र चिन्ह का सम्मान नहीं कर सकता, मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए इस देश में कहीं से कहीं तक कोई स्थान नहीं। हर मुल्क में उसके धार्मिक किसी भी धर्म को मानने वाला वो मुल्क हो, लेकिन वहां रहने वाले किसी भी मजहब के लोगों के लिए उसके राष्ट्र चिन्ह का अपमान नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो मेरे मुल्क में कौन अधिकार दे रहा है और कौन लोग हैं जो उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है। मेरा मानना है कि राजनीतिक लाइनें अपनी जगह, लेकिन देश से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इस देश की आन बान शान के लिए हमारे लोग शहादतें देते हैं, तमाम कुर्बानियां देते हैं। और मैं ये कहता हूं कि लोगों ने ये बदतमीजियां की, मैंने वो विजुअल्स देखे हैं, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो, कि कुछ कट्टरपंथी उस पत्थर के ऊपर जहां अशोक का चिन्ह लगा था, वो उसको पत्थरों से मार रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे कुरान के ऊपर एक मुसलमान की हैसियत से मैं ये कह रहा हूं कि कहीं अशोक का चिन्ह उसके जुलेदान पे लगा दिया जाए, तो क्या लोग उसकी बेहुरमती के लिए उस जुलेदान के ऊपर भी मारेंगे? क्या मजाक बना दिया है? क्या आप उस चिन्ह का असम्मान कर रहे हैं, अपनी शरीयत का असम्मान कर रहे हैं? ये तो मुझे लगता है ये तो शर्म की बात है। ये कट्टरपंथी ताकतें जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, इनको इनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कहीं से कहीं तक कुरान अरबी में नाजिल हुआ, लेकिन कुरान में जो आयतें लिखी हैं, जो लफ्ज लिखे हैं, उनका हिंदी तर्जुमा करके, उसका अनुवाद करके अगर ये जाहिल, ये बदकिस्मत पढ़ लेते तो शायद आज ये जो गंदगी फैल रही है इसकी कहीं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इससे धर्म की भी नामी होती है और इन नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए जो कट्टरपंथियों का समर्थन करते हुए ये कह रहे हैं कि दरगाह पर राष्ट्रीय चिन्ह लगाया ही क्यों गया। वो समझ नहीं रहे कि देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितना आघात पहुंचा रहे हैं।